जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 52.97 करोड़ रुपए की आय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल की अध्यक्षता और सिटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में आय व्यय के ब्यौरे पर गहन मंथन हुआ। हालांकि बजट की सीमित उपलब्धता का हवाला देते हुए सदन में कई अहम प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सांसदों और विधायकों द्वारा प्रस्तुत निर्माण एवं विकास कार्यों के प्रस्तावों को बजट की अनुपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सदन ने योगी सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। विपक्षी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के निरस्त होने से सदन के भीतर असंतोष भी देखा गया, लेकिन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संसाधनों की कमी के चलते प्राथमिकता के आधार पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के खर्चों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बोर्ड ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क में भारी वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अधिकारियों ने सदस्यों को अवगत कराया कि जिला पंचायत के पास वर्तमान में बड़ा बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए केवल उन छोटे और जनहित के जुड़े कार्यों को मंजूरी दी जाएगी जो अत्यंत आवश्यक है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सीमित होने के बावजूद प्रयास किया जा रहा है कि विकास की रफ्तार न थमे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसे जो भी सुझाव दिए गए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ छोटे छोटे जनहित के प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर पारित किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो सके। 4 वर्ष हो गए, आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। ये अगर देखा जाए तो जुलाई में कार्यकाल समाप्त है और इस पूरे 4 साढ़े 4 के साल के कार्यकाल में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे कोई मनमुटाव, मन में खटास हो। लेकिन जैसे 2-3 बात आई वो मैंने पहले कह दी, मेंबर साहब ने भी बता दी कि चौधरी साहब ने एमए साहब से भी इसीलिए निवेदन किया कि कोई ऐसा केमबंद निकाल के कोई रास्ता कोई ना कोई निकल जाए, तो उसके लिए हमें सौंदर्यकरण वाला भी, ताकि कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो काम भी पूरा होगा। और मान्य जो जनप्रतिनिधि गण गए, हमने मान्य राजपाल बालियान जी आए थे, आज आते तो शायद उनके सामने बात रखता। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हमारे साथ चलो, आप लखनऊ में रहें, रोजाना मुख्यमंत्री जी के पास रहें, तो एक बजट हमें ऐसा ला दो, हमें भी अच्छा लगे, हम आपके काम कराएं। मान्य विधायकों के या मान्य सांसदगण हैं तो उनके काम ऐसा बजट आएगा, तो उन्होंने भी जो काम दिए उनके भी काम हम अगर बजट आ गया तो उनके कामों में पूरा हम कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आज आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं एक बार अभी तक समय निकाल कर आए। अभी इसमें हमने विभागों के अधिकारी बुलाए थे, लेकिन उसमें जो भी विभाग के अधिकारी आए आप उनसे बात कर लें। और विभागों के अधिकारी ज़्यादा इसलिए नहीं आए कि इस समय बहुत क्रिटिकल समय चल रहा, SIR में सभी मीटिंग लगी हुई और SIR के साथ साथ हाँ नहीं, आज तहसील दिवस और उसके बाद बोर्ड की मीटिंग में भी कुछ की ड्यूटी, तो इसलिए जितने अधिकारी जिस बात के आए उनका एक बार आप बता दें मान्य सदस्यगण, जो पिछली बार आपने काम दिए थे या इस बार जो आपके मन में हो, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है कि जब अधिकारी सब हमारे बोर्ड की बैठक में रहें, बीच में रहें, तो उनसे आप अपनी कोई बात हो वो बात आप रख सकते हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह की बैठक आज हुई है? जिला पंचायत बोर्ड की आज बजट की बैठक थी, जो प्रत्येक वर्ष हो कार्यकाल से पहले की ये हमारी अंतिम बैठक थी। कोरम पूरा था, बहुत अच्छे वातावरण में हमारी बैठक संपन्न हुई। मान्य सदस्यों के जो मन में विचार थे वो उन्होंने रखे, जो अधिकारी जिस विभाग के आए थे उन विभागों के जो कार्य थे वो भी उन्होंने उनके सामने रखे। किस तरह का बजट रहा इस बार? आखिरी बैठक जो कि ये महत्वपूर्ण मानी जा रही थी इस बार। हाँ जी, ये जो बजट हमारा पूरे साल का हो, उस बजट का लेखा जोखा आज प्रस्तुत किया जाए, कितने हमारा बजट है, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना लाभ हुआ, तो इस तरह के विषय के निकले आज बैठक थी जी। किस तरह का कार्यकाल आप मानते हैं, क्योंकि आज अंतिम बैठक भी थी, सबसे बड़ी सौगात आप क्या मानते हैं कि आपके कार्यकाल 5 साल पूरे मेरे कार्यकाल की बैठक में मुझे तो लगता है, मेरे विचार से तो सारे ठीक रहे, लेकिन अंतिम बैठक थी, इसमें जो बोर्ड के सदस्य थे उनके अलावा भी जो और सदस्य हैं वो जो दूसरी पार्टियों के जुड़े हुए या जो बोर्ड के बाहर के सदस्य हैं वो लोग भी इसमें आए, और उन लोगों के साथ में मेरा व्यवहार भी उनके साथ बहुत अच्छा रहा और उनका भी मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा। आज आप लोग वहाँ पर थे, आपने देखा कोई ऐसी बात वहाँ पर इस तरह की नहीं हुई जैसे कभी पिछली एक आध कोई बैठक में हुई होगी।
तो आज बहुत अच्छे उसमें वातावरण में सभी सदस्यों को मैंने होली की शुभकामनाएं देते हुए और बैठक की समाप्ति। चौधरी साहब की मूर्ति के सौंदर्यीकरण को लेकर बहस हुई। हाँ ना, वो बहस नहीं, वो ऐसा कोई मद नहीं, जैसे सौंदर्यकरण का हो तो हमारे यहाँ कोई मद नहीं। तो एम से कहा कि अपने इसी में से जो हमारे निर्माण कार्य हों या टाइड अनटाइड कोई भी हो, उसमें से कोई ऐसा मद निकाल के जिसमें कोई टेक्निकल बाधा ना हो, और हम उसका, वो तो हमारा सौभाग्य है। अगर हम उसको अपने जिला पंचायत से करावांगे तो उससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। हमारे यहाँ भी चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगी हुई, इसके लिए सौंदर्यकरण के लिए भी मैंने अभी लिखा हुआ, इसी हफ्ते शायद उसका भी मतलब रंग रोशन और अच्छी तरह उसका सौंदर्यकरण होगा, और उसको भी हम करेंगे किसी भी कीमत से। चुनाव भी टालने की बात चल रही है नगर पंचायत। वो चुनाव के बारे में तो अभी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। सरकार की तो पूरी तैयारी, प्रशासन की तैयारी, लेकिन अब आगे क्या हो वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता। चुनाव होंगे या आगे जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।